भव्यात्मन चलते हैं, निवेदन करते हैं जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में और भाव करते हैं आत्मा से परमात्मा बनने का। इडमो अरियंताणम इडमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाउणम। चौबीसों भगवंत पदम प्रभु भगवान, पाशी प्रभु महावीर भगवान और बाहुबली स्वामी, इनके चरणों में वंदन नमस्कार करके आचार्य भगवान कुंद स्वामी, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज, इनके महान चरणों में आत्मा से परमात्मा बनने की भावना से वंदन और नमस्कार। भव्यात्मन जीवन का पथ अच्छा हो सकता है अगर हमारी सोच अच्छी हो, हमारा निर्णय ठीक हो, हमारी भावना विशुद्ध हो। व्यक्ति के अंदर अगर अपने लक्ष्य और गंतव्य की ओर सच्ची लगन होती है तो व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। हमारी सोच अच्छी बने, हमारा जीवन विशुद्ध बने, इसलिए हमें पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उन ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है उन ग्रंथों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, आत्मा आराधना क्या है। ये सब कुछ हम उन ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं। ये सच बात है कि जो व्यक्ति पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करता है उसके जीवन में वैराग्य का संचार होता है। विशुद्धि बढ़ती है, पवित्रता आती है। ये सब चीजें उसके जीवन में दिखाई देती हैं। बोधि समाधि निधानम रत्नकंठ शाकाचार्य के रचयिता आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं, ये रत्नकंठ शाकाचार श्रावकों के लिए उत्कृष्ट एक निधि है। उसमें प्रथमा योग के लिए कह रहे हैं कि प्रथमा योग बोधि और समाधि के खजाने हैं।
बोधि रत्नत्रय, बोधि केवल ज्ञान, मोक्ष मार्ग। अगर जीव प्रतिमान योग ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करता है तो उसके जीवन में सदाचारी, पवित्रता, निर्मलता इस सहज आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। वह बार बार जिन चीजों को पढ़ता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, मुनिराज ने उसे संबोधन दिया, उसके कुछ जीवन में अच्छाई हुई तो ऐसा हुआ। जो भैया पोंछा वगैरह लगाते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी चींटियां जमीन पे बहुत हैं। बरसात का समय है, जब व्यक्ति के अंदर पाप क्या है और पाप कैसे होते हैं ये बात आ जाती है तो इस तरीके से घर में झाड़ू पोंछा ये सब भी वो देख कर भाल करके ही करता है। ये सब कुछ भी एकमात्र प्रतिमान योग व्यक्ति के अंदर भर देता है कि तुम ये पाप कर रहे हो, इससे बचना है। ऐसा प्रतिमान योग हमारे सामने है पद्म पुराण जी के रूप में। इसमें रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है और रामचंद्र जी की जो कथा भगवान महावीर से हमें मिली है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा कि भगवान महावीर क्या थे, उनका जीवन क्या था, उनके जीवन की घटनाएं क्या क्या थी, जानने की उत्सुकता बनाई रहती है कि मैं भी महावीर को महावीर रूप से जानूं। एक महावीर इंसान, सामान्य इंसान से परमात्मा कैसे बन गए, उनके जीवन चरित्र को हम समझ पाए। तो चलते हैं, जो श्रृंखलाबद्ध महावीर के जीवन को जो हम पढ़ते आए, समझते आए, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बंधु वीर जिनिस को बनने को परमेश, पावन जीवन बन गया, ध्यावे वीर जिनेस। चित्रण चल रहा था, मां त्रिशला महावीर को पल्ले में झुलाती, नहीं चाहती थी कि बहुत सारे लोग आए और मेरे बच्चे को दिक्कत पैदा करें। जितने आएंगे, कोई गाल से हाथ लगाएगा, कोई ठोड़ी से हाथ लगाएगा, टिटिट टिटिट करेगा, मेरे बच्चे को किसी प्रकार का दुख पैदा ना हो, क्योंकि वह सामान्य बालक नहीं था। किसी के पास जितनी ज्यादा महंगी संपत्ति हो ना, वो उतनी ज्यादा उसको हिफाजत से रखता है। टूटी साइकिल घर के बाहर रहती है, टूटी स्कूटी दरवाजे के अंदर रहती है, और जैसी कीमत बढ़ती जा रही है वैसी वैसी उसकी हिफाजत और बढ़ती चली जाती है। नमक दुकान के बाहर रहता है, चीनी दुकान के अंदर रहती है। जैसा वैभव वैसी हिफाजत।
जिनके बावले बच्चे वो रोड पर घूमते हैं और जिनके होशियार बच्चे उनको घर पर रखा जाता है। आप खतौली में भी देख सकते हो। तो ये दशा है वैभव की, संपत्ति की। त्रिशला के आंगन में तो वह महान विभूति उत्पन्न हुई थी। जिस विभूति की इतनी कामना न होगी त्रिशला को, उससे अधिक उसको मिला था। एक बालक जो तीर्थंकर के रूप में था। ये हटो हटो, मेरे बालक को तो नींद आ रही है, आप जाओ जाओ, मुझे अभी दर्शन का भाव नहीं है बालक को, जाओ आप लोग। अरे मैया थोड़ा तो करके जाना ही है। ऐसी खींचतान मची थी वहां पर। समय व्यतीत होता गया। बालक चंद्रमा की चंद्रकलाओं के समान वृद्धिगत होता जा रहा था। उसकी खूबसूरती और बढ़ रही थी। उसकी जो उठने बैठने के तरीके में बड़ा आनंद आता था। बालक को इस तरीके से वृद्धिगत देख करके पिता और सौधर्म इंद्र ने मिलकर के उसका नाम वर्धमान रख दिया। अब तो वर्धमान कह करके पुकारते थे उनको। ऐसी वृद्धि वीर पुरुषों की ही हो सकती है। इसलिए पिता सिद्धार्थ और सौधर्म इंद्र ने उनका नाम वीर भी रखा था। वीर और वर्धमान, कभी वीर कभी वर्धमान कहकर के माता पिता उनको पुकारते थे। तीन ज्ञान के धारी कैसा होगा वो बालक, जो कितना सब कुछ जानता होगा और माता पिता को किस तरीके से सुख उत्पन्न कराता होगा। ये तो तीर्थंकर की माता और पिता ही जानते होंगे। वह बालक वृद्धिगत हो रहा है। पहले अलट पलट, फिर घोटू और फिर हाथ पकड़ के पैरों से और फिर हाथ की उंगली भी छोड़ करके भागना प्रारंभ करना। ये ध्यान रखना, बचपन में भी वर्धमान की कोई क्रिया हिंसात्मक नहीं थी। वो बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। उनके अंतरंग में अहिंसा कूट कूट करके भरी हुई थी। अहिंसा, महाअहिंसा का प्रतिफल ही तो था कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए। वह बालक वर्धमान कभी माँ के साथ लुका छिपी खेलता, कभी कुछ। अरे देव लोग जब ये चीज देखते कि बालक वर्धमान अपनी माँ के साथ कैसे खेल रहे हैं, तो उनका मन ललचाया और वे भी छोटे से बालक बन के बालक वर्धमान के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अरे वाह, कितने बड़े बड़े देव बालक वर्धमान के साथ खेलने के लिए बालक बन गए और उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं।
भूल गए हम देव हैं। हर बात पर वर्तमान 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 वर्तमान। अरे तुम वर्तमान के पास इतना क्यों रहते हो? तुम रह लो, मैं तो वर्तमान को छोड़ूंगा नहीं। देखो देखो, मैं भी वर्तमान के साथ रहना चाहता हूँ। ए तुम हटो, हमें भी आगे आने दो, मैं भी तो वर्तमान के साथ खेलूंगा। वर्तमान 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 वर्तमान। अरे उन बालकों के अंदर, ए वर्तमान थोड़ा सा मेरे साथ खेलो ना, देखो ये खेल मैंने नहीं खेला है, मेरे साथ खेलो ना। इस तरीके का माहौल बन गया था। एक बार वर्धमान अपने बाल सखाओं के साथ, देव बाल सखाओं के साथ एक बगीचे में कीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। एक संजय विजय नाम के मुनिराज, जो दो मुनिराज, उनके मन में कोई जिज्ञासा थी धर्म के प्रति, तो वे वहां से विचरण कर रहे थे। एकदम कीड़ा करते हुए वर्धमान बालक देख गए। उनको देखते ही उन मुनिराजों की जिज्ञासाएं पूर्ण हो गए। जो वे जानना चाहते थे वो देखने मात्र से ही उनको स्मरण में आ गया। ऐसे महान विभूति हुआ करते हैं। क्या जीवन रहा होगा? काश आप सब उस समय होते, उन बालक वर्धमान की वे कीड़ाएं देख पाते, उनसे बोल पाते, उनसे बातचीत कर पाते। इसी भव से मोक्ष जाने वाले 100 चक्रवर्तियों की महान संपदा जिसमें लगती है, ऐसे समोषण को प्राप्त होने वाले ऐसे बाल तीर्थंकर के साथ बोलना चालना किसको अच्छा नहीं लगता होगा? सचमुच मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ही एक अनोखी चीज होगी। अब वास्तव में है भी। इस समय इस तरीके से बालक वर्धमान का जीवन वृद्धिगत हो रहा था। और भी अपने कीड़ा में आनंद में मस्त रहते थे। संजय और विजय मुनिराज ने भी उनको देखने मात्र से जो उनको जिज्ञासा समाप्त हो गई थी, इसलिए उनका नाम सन्मति रख दिया था। इस नाम से भी वो जाने जाने लगे। उसके उपरांत एक समय की घटना है। बालक वर्धमान बालधीर सखाओं के साथ एक बगीचे में खेल रहे थे। उस समय एक किसी देव के अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि तीर्थंकर में कैसी ताकत होती होगी, उनकी सामर्थ्य शक्ति कितनी होती होगी, उनमें अतुल बल कैसा होता होगा, ये उसके अंदर उठी। मैं खुद ये उनके सामने जाकर के देखना चाहता हूं। और वह संगम नाम का देव उस बगीचे के अंदर आकर के उन बालक वर्धमान को कीड़ा करते हुए देखता है। ओहो, मौका प्राप्त करके उसने एक भयंकर विशाल सर्प का रूप धारण कर लिया। उस सर्प को देख करके जितने भी बाल देव सखा थे वो भागने लगे। वर्तमान पीछे हट जाओ, वर्तमान पीछे हट जाओ। लेकिन वर्तमान उस सर्प के आगे बढ़े चले जा रहे थे और वह सर्प भी भयंकर भयंकर फुंकारें लगा रहा था। आकाश में ऊपर उठता हुआ
ऐसा लग रहा था कि उस समय शायद कोई बचे ना, लेकिन वर्धमान मुस्कुराते हुए साम्य भाव से उस सर्प के आगे चले जा रहे थे। सभी बाल सखा कहते, वर्धमान वर्धमान रुक जाओ, वर्धमान सर्प तुम्हें काट लेगा। परंतु वर्धमान तो आगे जा रहे थे। वह संगम देव जो कि सर्प के रूप में था, वर्धमान को देखता रह गया। एक कैसा बालक है। सारे बालक चितर वितर हो गए, परंतु इसके चेहरे पर सिकड़ नहीं। यहां इतना बड़ा सर्प है, इसके मन में भय नहीं। फिर भी वह संगम नाम का देव आंखें फाड़ रहा था, आग उगल रहा था, उसके आंखों में से लालामी निकल रही थी। लेकिन वर्धमान बढ़ते जा रहे थे। मुस्कुराते हुए वर्धमान वहां पर पहुंचते हैं और उस सर्प को अपने हाथों से उठाते हैं और ऐसे उछाल देते हैं। वह सर्प तुरंत ही अपने देव रूप को धारण कर लेता है। क्षमा क्षमा देव, क्षमा। तुम कौन हो? मैं संगम नाम का देव हूं। मैं आपके दर्शनार्थ आया था। अच्छा, मेरे से जो अपराध बन पड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन आज जो मैंने आपकी विभूति देखी, आपका वैभव देखा, आपकी निर्भयता देखी, आपका अतुल बल देखा, मेरा मन कह रहा है कि आप तो महावीर हैं, महावीर हैं, महावीर हैं। और इस प्रकार से संगम नाम के देव ने उनका महावीर नाम रखा। कितना अनोखा जीवन होगा ना महावीर का। कितनी दृष्टि में निर्भयता होगी। वास्तव में ऐसा सब कुछ तो पिछले जन्मों में कितना धर्म किया होगा जीव ने, जो इतनी निर्भयता उसके अंदर आई होगी। आम इंसान के बस की कहां बात है। छोटे बालक के अंदर इतनी दृढ़ता, इतनी धीरता होना एक सामान्य बात नहीं है। वर्धमान वृद्धिगत होते गए। कहीं वर्धमान बगीचे में खोए रहते थे, चिंतन किया करते थे, ये संसार भी कैसा है। कहीं संयोग होता है तो कहीं वियोग होता है। कोई जन्म की खुशी मना रहा है तो कोई मृत्यु का दुख झेल रहा है। किसी की स्त्री अच्छी आ गई तो वो खुश है, और कहीं कल्याणी स्त्री मिल गई तो दुख है। कहीं त्रियंचों को देखें तो कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट, इनके जीवन में भी कितने दुख हैं। कोई काट रहा है, मार रहा है, कोई इनके शरीर को पका के खा रहा है। कैसा है संसार। मुझे इस संसार में नहीं रहना। मुझे तो मुनिराज बन करके अपने आत्मा का कल्याण करना है। कितना धोखा है संसार में। जो सामने दिखता है वो वैसा नहीं है, और जो जैसा है
वैसा व्यक्ति समझता ही नहीं है। व्यक्ति संसार की विचित्रता में खोया रहता है, कहीं किसी वस्तु को अपना कहता है, कहीं अपनी वस्तु को पराया कहता है। मुझे इस संसार में नहीं रहना। संत साधु वन के विचरूं, वे घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वे घड़ी कब आएगी। विचरूं में निज आत्मा में, वे घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं। किसी परिणाम थे। मुझे संसार के इस दृश्य में फंसना नहीं है। मुझे तो इन संसार के दुखों से निकलना है। इसे परिणाम, इसे भाव। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। धीरे धीरे करके महावीर की उम्र 30 वर्ष हो गई। माता पिता की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि भी जाके कहें कि तुम अब विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। फिर भी बहुत हो गया। अजी सुनते हो? कहो। तुम तो ठूट के ठूटी बैठे रहना। हमारे महावीर 30 वर्ष के हो गए, तो क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे विवाह होगा, घर में पोते पोतियां खेलेंगे, ये सब कुछ। अरे 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 मैं तो भूले। वैसे एक बात बताऊं प्रिय कारणी, ये हम लोगों को इतना याद नहीं रहता, ये तो माँ को ही रहता है। अब क्या करना है? अरे कुछ कहो। क्या कहूं? विवाह के लिए मेरे से नहीं बनेगा। अरे वर्धमान, महावीर, तीर्थंकर, और मेरे से नहीं बन पाएगा। मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा इतने शब्द। तुम तो ऐसे ही हो। देख तू माँ है, तू सब कुछ कह सकती है अपने बच्चे से। मेरे से नहीं बन पाएगा। चलो ठीक है। सेवक जी, जगत माता, वर्धमान जी से कहना कि माता ने स्मरण किया है। जी जगत माता। वर्धमान जी कहिए, आपकी
मातेश्वरी ने आपको स्मरण किया है। अच्छा, ठीक है। नमः सिद्धम, नमः सिद्धम। बेटा, आप आ गए? जी मातेश्वरी, कहिए, आपने मेरे को स्मरण किया? हाँ, आज कोई विशेष बात थी? जी, कहिए। वर्तमान एक बात कहूँ? कहो मातेश्वरी। आप तीर्थंकर हो, आप तो जगत का कल्याण करेंगे। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ती। कैसी बात करती हो माँ? मैं तो आपका बच्चा हूं। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहूँगी और आप मेरी बात सुन लेंगे, ये ध्यान रखना। तीर्थंकर के माता पिता जी आप कह के बात करते हैं तीर्थंकर से, क्योंकि उन्हें पता है कि तीर्थंकर कितनी ऊंची चीज होती है। सौधर्म इंद्र भी जिनके चरणों में नतमस्तक रहता है। समझ में आता है? तो इसी बात कर रही है मातेश्वरी। कहिए माँ। बेटा, मेरे मन में है कि अब आप युवा हो चुके हो और विवाह के योग्य हो। मातेश्वरी, मैं कुछ कहूँ? पहले मेरी सुन लोगे? सारी माँ ऐसी ही करती हैं। सब माँ के मन में रहता है कि उनका बेटा विवाह करे, घर में बहू आए, नाती पोता हो, ये सब कुछ सब माँ को रहता है। जी, और तुम जानते हो मेरे भी अंदर ऐसा ही है। जी, तो मेरा मन कर रहा है मेरे घर में बहू आए। जी, अरे जी जी कहते रहोगे आप? आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने ही तो कहा था पहले मेरी सुन लो, तो मैं कैसे बोल सकता था? बोलो मातेश्वरी, आप समझदार हैं। आप एक तीर्थंकर की माँ हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। माँ, इस संसार में हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। जगह जगह मूक पशुओं को मारा जा रहा है, हवन में झोंका जा रहा है। सती प्रथा, जिंदा औरतों को अग्नि में जला दिया जाता है। इस हिंसा का प्रकोप, इंसान अंधा हो रहा है, धर्म कर्म भूल चुका है। मातेश्वरी, तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में कौन समझदार प्राणी होगा जिसके अंदर दया और अहिंसा हो और वो अपने जीवन के आनंद ले और हिंसा को, निर्दयता को अनजाना कर दे। वो तो बात ठीक है बेटा, परंतु क्या माँ, तुम तो सब जानती हो मेरे से नहीं बनेगा। माँ, तुम तो तीर्थंकर बालक की माँ हो, तुम तो सब जानती हो, और अपने बच्चे को माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम दिन रात मेरे को देखती हो, मेरा मन कितना चिंतित रहता है इस स्थिति को लेकर के।
जी बेटा, बस ना अब नहीं, अब तो मैं अपने आत्म कल्याण की भावना रखता हूं और बस बहुत हो गया। बेटा, मैं समझ गई आप मेरी नहीं सुनोगे। माँ, बात ये नहीं है। क्या अपने माँ को आंखों से आंसू गिरते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं समझ पा रहा हूं माँ, तुम्हारे आंखों के आंसू, तुम्हारे हृदय की पीड़ा, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूं माँ। परंतु माँ, क्या परंतु? माँ, मैं तुम्हारी आंखों को रोता हुआ देख करके मुझे भविष्य की अनंत माएँ याद आ गई। मतलब अगर आज मैंने अपना कल्याण नहीं किया तो मैं ऐसे ही जन्म लेता रहूंगा और अनंत माओं को ऐसे ही रुलाऊंगा। आज मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी मां के सामने मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं आगे जन्म धारण नहीं करूंगा, जो कि मैं बार बार तुम्हारे जैसे मां को रुलाऊं। बेटा, हाँ मां, तो आखिरी मां होगी जो मेरे जन्म पे रोएगी। अब आगे कोई मां ना मेरा जन्म होगा ना रो पाएगी। मां, मुझे पता है मेरे इन शब्दों से तुम्हारे को पीड़ा हुई होगी, लेकिन मुझे पता है मेरी मां इतनी अज्ञानी भी नहीं है कि वो अपने बच्चे की बात को अच्छे से ना समझ पा रही हो। परंतु बेटा, मां का हृदय बहुत कोमल होता है, मुझे पता है, मैं सब जानती हूं, लेकिन इस बात को लेकर के मैं अपने ममत्व को रोक नहीं पाती। मां, इतना मात्र ही समझ ले कि तेरा बेटा अपने कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण में निमित्त बनेगा। हाँ मां, वो तेरा बेटा होगा। भविष्य में महावीर त्रिशला के नाम से जाना जाएगा। हर कोई कहेगा त्रिशला मैया का लाला। मां, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसा यश प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती? मुझे पता है, मैं जानती हूं मैं किससे बात कर रही हूं। मुझे पता है मैं तेरे आगे ज्ञान में तुच्छ हूं। मुझे अपनी बात रखने से पहले भी पता था कि मैं तेरे को कभी भी अपनी बात नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैं जानती हूं बेटा, तू तो जगत का तारनहारा होगा, लेकिन मां की ममत्व तो बस ऐसे भाव आए थे। और किस मां को खुशी ना हो कि उसका बेटा जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग देगा। लेकिन स्त्री एक कोमल हृदय होती है बेटा। मैं भले ही तीर्थंकर की मां हूं, लेकिन मेरा हृदय तो कोमल है ना, इसलिए मैं अपने आंसुओं को तो नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन बेटा जा, अपने बेटे के लिए तीर्थंकर की मां की पूरी स्वीकृति है कि वह अपना कल्याण करे, अपने जीवन को प्रशस्त बनाए। हे जिनवाणी वारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते
सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतयो दो। बोलो द्वार सांबाणी जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार।